मैं बुराई किसी नहीं कर रही हूँ, सब ठीक है, लेकिन कुछ वजह थी जो मैंने वो पक्ष को छोड़ दिया। लेकिन जिजाऊ संस्था के माध्यम से उस गरीब बच्चों के लिए, गरीब ऐसे स्लम एरिया में जिजाऊ संस्था के माध्यम से हर साल नोटबुक बांटी जाती है, 25 से 30 लाख नोटबुक बांटी जाती है। मेरी खुद की एक मैंने संस्था कराई ओपन, जिसका नाम है गरीब सामाजिक सेवा संस्था। नमस्ते, विकास समाचार में आज महिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी हमारे साथ में है। हम इस भिवंडी शहर में आए हुए हैं, तो आज हमारे साथ में शाहजहां मैडम है जो काफी एक्टिव है इस भिवंडी के अंदर, बहुत अच्छा काम करते हैं। वो उनकी खुद की संस्था है, सामाजिक संस्था, और सामाजिक संस्था ही उनकी एक ताकत है। और वो ताकत इस भिवंडी एरिया में हर गरीब जो भी यहाँ पे आता है उनके पास उनका वो हेल्प करती है। कुछ दिन पहला वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस से उनको नीलेश सांबरे जी का काम बहुत अच्छा लगा। वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है नीलेश सांबरे, और वो ये चाहती थी कि मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ जुड़ो, और वो आप उनसे उनके साथ में है। उनके जो उनकी संगठन है नीलेश सांबरे की जिजाऊ, उनसे जुड़े हुए हैं, उसमें प्रवेश किया है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। शाहजहां मैडम, आपने जो अभी प्रवेश किया है नीलेश सांबरे जी के संगठन में, तो आपने प्रवेश क्यों किया और अब क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने आज से करीबन 6-7 साल पहले से मैंने पॉलिटिक्स लाइन ज्वाइन किया है। मुझे सामाजिक कार्य करने का बहुत शौक था। मेरी खुद की एक मैंने संस्था कराई ओपन, जिसका नाम है गरीब सामाजिक सेवा संस्था। उस पर मैंने काम किया है। अपने जितने भी गरीब लोग हैं उनको राशन का किट बांटने का, उस पर भी हमने काम किया है। बच्चों को कॉपी का बांटने का, बुक बांटने का, और एनी XYZ बहुत सारे काम हमने छोटे मोटे जो भी हमारी संस्था के माध्यम से हुआ हमने किया। और फिर पॉलिटिक्स लाइन भी मैंने ज्वाइन किया है। पॉलिटिक्स लाइन के जरिए भी हमने सामाजिक कार्य बहुत से मुद्दों पे काम किया है। जैसे कि भिवंडी शहर आज ऐसा शहर है कि ये एकदम लावारिस हो चुका है। जैसे इस शहर का कोई वारिस नहीं है, एकदम इसे ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छी सुविधा है, ना साफ सफाई है, ना बच्चों की हेल्थ एजुकेशन, महिलाओं के लिए हॉस्पिटल फैसिलिटी, कोई भी सुविधा यहाँ भिवंडी शहर में आज एकदम वंचित है हर चीजों से। हमने बहुत कोशिश की है, रोड के लिए भी मोर्चे निकाले, आंदोलन किए, IGM हॉस्पिटल के लिए आवाज उठाए। भिवंडी शहर में जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब चीजों पे हमने कार्य किया है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि भिवंडी शहर में एक बदलाव आ सके। तो पॉलिटिकल लाइन में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है, लोगों को देखा है, समझा है इस लाइन में कैसे काम किया जाता है, लोग कैसे आपको झूठा आश्वासन देने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं पब्लिक को झूठा आश्वासन नहीं देती। मुझसे जो काम होगा मैं पब्लिक को वही बताऊंगी, जनता को वही बताऊंगी। झूठा आश्वासन हमारी भिवंडी शहर की जनता को आज कई सालों से लोग दे रहे हैं। आज के नेता लोग झूठा आश्वासन दे दे के आज गद्दी पे बैठ जाते हैं, कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, बड़े बड़े खासदार की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर भिवंडी शहर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। तो पॉलिटिक्स लाइन से एकदम दिल उब चुका था मेरा, और सामाजिक कार्य अपने संस्था के माध्यम से करती थी। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में मैंने हाल ही में 1 साल होने वाला है मैंने प्रवेश किया था शरद चंद्र पवार साहब के पक्ष में। पार्टी बहुत अच्छी है, सभी बहुत अच्छे हैं, हर पार्टी अपनी जगह ठीक है, कांग्रेस ठीक है, हर पार्टी अपनी जगह एक नंबर है, सब सही है, बराबर है। लेकिन कुछ कमियां होती हैं, जो जिम्मेदार होते हैं उनमें ही कुछ कमी होती है कि कार्यकर्ता इधर से उधर जाते हैं। ये सिर्फ इल्जाम लगा देंगे कि वो अफवाह उड़ा देंगे कि इधर भाग गए उधर भाग गए। आपके कार्यकर्ता क्यों भागते हैं, क्यों जाते हैं, ये जो जिम्मेदार है उनको सोचना चाहिए ना कि आपके कार्यकर्ता क्यों गया। आप संभाल ही नहीं पाए अपने कार्यकर्ताओं को।
जैसे आप जिम्मेदारी आपको दी गई है पार्टी की, तो हमारा काम है हम सबको एकजुट होकर, महिला हो या पुरुष हो, मिलजुल कर सबको समाज के लिए आवाज उठाना है। गरीबों के जो तकलीफें हैं उस पर हमको आवाज उठाना है। तो ऐसे सारे मसले देखकर जब मुझे, मैं बुराई किसी नहीं कर रही हूँ, सब ठीक है, लेकिन कुछ वजह थी जो मैंने वो पक्ष को छोड़ दिया। और जिजाऊ संस्था के हमारे जो नीलेश सांबरे सर है, उनका काम तो मैं आज से नहीं देख रही हूँ और ना ही उनसे कांटेक्ट मेरा आज से है। कई सालों से मैं कांटेक्ट में थी उनके काम से मैंने अपने महिलाओं को लाभ भी दिलवाया है। जो मेरे टीम की औरतें थी, महिला थी, उनके हॉस्पिटल के लिए, दवा के लिए खर्चे और जो भी प्रॉब्लम रहती थी, मैं जिजाऊ संस्था के ऑफिस में फोन करके भेजती थी कि आप वहां पे जाइए, आपका सोल्यूशन आपको वो लोग करके देंगे। तो ये लोग हेल्प करके देते थे। आज से नहीं, लेडीज को मेरे कई सालों से मैंने वहां से उनको लाभ दिलवाया है संस्था से। तो जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब जब ये पॉलिटिकल लाइन छोड़कर सामाजिक कार्य का आदमी, एक मामूली सा एक किसान का बेटा जिला रायगढ़ से लेकर आज 15 साल से गरीबों के लिए हमारे मेहनत कर रहा है, सोच रहा है, जमीनी स्तर पे काम कर रहा है। उनके काम तो हर स्कूलों में आप बच्चों से पूछेंगे, गरीब जो तबके के एरिया है हमारे भिवंडी शहर में, जैसे कि शांति नगर है, चौहान कॉलोनी, नई बस्ती, माड़ा कॉलोनी, ऐसे स्लम एरिया में नेता लोग जाते भी नहीं है, झांकते भी नहीं है कि गरीब कोई खा रहा है, उसका बच्चा कैसे पोजीशन में है, वो किस तरह जी रहा है। लेकिन जिजाऊ संस्था के माध्यम से उस गरीब बच्चों के लिए, गरीब ऐसे स्लम एरिया में जिजाऊ संस्था के माध्यम से हर साल नोटबुक बांटी जाती है, 25 से 30 लाख नोटबुक बांटी जाती है। और ऐसे स्लम एरिया में जिजाऊ संस्था के माध्यम से नीलेश सांबरे सर ने काफी कोचिंग क्लासेस खोली है, जहां बच्चियों के लिए पार्लर क्लासेस खोली है, सिलाई क्लासेस और मेहंदी क्लासेस। एक जो लड़कियों को जो सीखना चाहिए, उनको गुण होना चाहिए, पहले तो ये सब सुविधा फ्री में नहीं मिलती थी, उसके लिए फीस हमको देना पड़ता था। तो ये जहाँ स्लम एरिया है, कम से कम 40 से 50 सेंटर हमारे भिवंडी शहर में ही स्लम एरिया में, और काफी बच्चियां, काफी महिलाएं, चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई दर भेदभाव नहीं है। सारे महिला, सारे बच्चे, रोजगार से लेके सभी लोग जिजाऊ संस्था से लाभ उठा रहे हैं। जहां तक मैं चाहती हूँ कि मैंने सर्वे भी किया है, लोगों से जाके पूछा है, बात किया है, हर गरीब की दिल की यही आवाज है कि जो हमारे बुरे वक्त में खड़ा है, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए खड़ा है, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए खड़ा है, ऐसा ही आदमी खासदार होने के लायक है। लेकिन अभी ये भिवंडी का जो माहौल चल रहा है, सब पक्ष के लोग खड़े हैं जी, उनको चुन के भी दिया भिवंडी की जनता ने, बिल्कुल। लेकिन इस भिवंडी में जो विकास काम जो है, जो होना चाहते थे, वो ये है क्या? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। भिवंडी शहर आज कई साल से लावा, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं कि भिवंडी शहर के कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे साफ सफाई का तो नामो निशान नहीं है, गंदगी, एक तो कुछ स्वच्छता का नामो निशान नहीं है। स्कूल है, जितने भी स्कूल है, जो सरकारी डिपार्टमेंट के स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलती उनको। और रोजगार से लेकर यहाँ जो लूम वर्कर लोग हैं, सब जो गाँव से आते हैं, लूम के कारोबारी हैं भाई हमारे, वो भी आज इतना परेशान हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं कि उनके घर में चूल्हा भी बहुत मुश्किल से जल रहा है। आज ये भिवंडी के माहौल के अंदर आज आदमी को जीने के लिए हेल्थ की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, बिल्कुल, और बच्चों पढ़ाने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। तो ये जो नीलेश सांबरे जी जो काम कर रहे हैं, तो आज यहाँ की जो हेल्थ है, जो सरकारी दवाखाना है बड़ा, उसमें है क्या सुविधा उपलब्ध? कुछ नहीं है। ये हमारे भिवंडी शहर की 22 लाख आबादी है, 21 से 22 लाख की आबादी में सिर्फ और सिर्फ एक IGM हॉस्पिटल है, जो कि बिल्कुल ही कोई सुविधा नहीं वहाँ पे। मैं सर्वे करके भी आई हूँ उस हॉस्पिटल में, काफी वहाँ की कंप्लेंट्स भी आई है, डिलीवरी पेशेंट भी को भी देखा नहीं जाता, ना स्टाफ अवेलेबल है, ना डॉक्टर्स अवेलेबल है, ना मेडिसिन अवेलेबल है, ना किसी तरह की कोई सुविधा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मैंने आवाज भी उठाई थी कि भिवंडी शहर में सिर्फ और सिर्फ मात्र एक हॉस्पिटल है सर, वो भी एकदम गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती। और नीलेश सांबरे सर ने जो हमारे गरीबों के लिए, जनता के लिए जो चाहिए, हेल्थ पे काम होना चाहिए, एजुकेशन पे काम होना चाहिए, भिवंडी शहर के डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, तो ये किसी नेता ने आज तक ये तीनों मुद्दों पे काम नहीं किया है।
और सांबरे सर पिछले 15 सालों से सिर्फ हेल्थ पे काम किया है, बच्चों की एजुकेशन पे काम किया है। और डेवलपमेंट की बात है तो हमारे भिवंडी शहर में एक भी इंजीनियर कॉलेजेस नहीं है कि हमारे यहाँ के बच्चे इंजीनियर कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे हमारे बच्चे भी IPS बने, डिग्री हासिल करें। उनको बाहर जाना पड़ता है भिवंडी के बाहर। तो सांबरे सर का काम पहले उन्होंने करके दिखाया है, तो आज इस मुकाम पे वो पहुंचे हैं, वो गरीबों के दिल में बसे हैं। तो गरीबों के दिल की आवाज है कि आप अगर उनको मौका दीजिए, अगर सांबरे सर का अगर इसी तरह से गरीबों की दुआएं उनके साथ में हैं, हम सब मिलकर उनका साथ देंगे, जितने भी गरीब हैं उनके साथ हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल कामयाब होके आएंगे। अभी जो इलेक्शन जो हो रहा है, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, और इस भिवंडी के अंदर जो माहौल बना है और जनता क्या चाहती है, किसको वोट देके चुनना चाहती है, क्या बताएंगे आप? देखिए, जनता तो बहुत थक चुकी है, आश्वासनों से बहुत थक चुकी है, नेताओं की बातों से। आज भिवंडी शहर की जनता अब थक चुकी है लोगों से। वो खुद चाहती है कि बदलाव अब जरूरी है। जनता भी चाहती है कि हमारे लिए जो खड़ा है हम उनके लिए खड़े हैं, लेकिन माहौल कुछ और दिखाया जाता है और रिजल्ट कुछ और आएगा। इसका मतलब नीलेश सांबरे चुन के आएंगे? बिल्कुल 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 101% चुन के आएंगे। भिवंडी लोकसभा जो भिवंडी शहर है, इस भिवंडी शहर में जो ठेला लगाने वाला है, जो केला बेचने वाला है, जो फ्रूट की गाड़ी लगाता है, जो गाड़ी खींचता है, जो एकदम रोज मजदूरी करता है, सुबह जाता है शाम में आता है, जो रिक्शा चलाता है, रिक्शा लेके जाता है, शाम में अपना पेट भरता है, तो ऐसे लोगों का क्या मत है इस नीलेश सांबरे के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, जो जनता है, आम जनता, भिवंडी शहर की आम जनता है, ये लोग जितने भी राजकारण के नेता हैं सबको आमदार, खासदार, नगर सेवक बना बना के बड़े बड़े ओहदों पे बिठा दिए। लेकिन जिस तरह से उनका काम था विकास करने का, डेवलपमेंट करने का, भिवंडी शहर में ऐसा कोई काम किसी ने किया नहीं है। तो भिवंडी की जनता भी अब, आम जनता भी अब थक चुकी है कि कोई अब पार्टी का नेता को हम बनाएंगे नहीं, सब झूठा आश्वासन देते हैं, बाद में कोई काम नहीं करता है। तो जहाँ तक कि मैंने सर्वे किया है और मैं रोज घर घर भी जा रही हूँ, स्लम एरिया में, गरीबों में जितने भी है, हर गरीब एरिया जो ठेला वाले हैं, जो रोड पे बिजनेस करते हैं, जो भाजी बेचते हैं, तो उनका भी दिल की यही आवाज है कि अब कोई नेता वेता हमको नहीं चाहिए, जो गरीबों का मसीहा है, जो गरीबों को हमको लेके चलता है, ऐसे मसीहा का हम साथ देंगे। आम जनता नीलेश सांबरे के साथ में है और उनको गरीबों का साथ है उनके साथ में। तो इंशाल्लाह नीलेश सांबरे सर भारी वोटों से वो जीत के आएंगे। तो ये थे अंसारी मैडम, इन्होंने जो यहाँ के लोकसभा का माहौल देखा है, गति महारथी यहाँ खड़े हैं, उनका कहना है कुछ लोगों का दिखावा अलग है और कुछ लोगों का दिखावा फेल हो चुका है, लेकिन चुन के आएंगे तो ये जो बंदा है नीलेश सांबरे, ये घर घर में गया हुआ है और उसको लोग जानते हैं। तो आम जनता इनके साथ में है, तो वो 101% चुन के आएंगे। आज उन्होंने अपने विकास समाचार की मुलाकात में एक छोटी सी मुलाकात दी है, तो विकास समाचार की तरफ से उनका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।